के अभिभावकगण, मीडिया के सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो आज के इस कार्यक्रम में नियुक्ति प्राप्त करने वाले आप सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही मैं आप सबके अभिभावकों का भी आज के इस अवसर पर उनका भी बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि आज जितनी प्रसन्नता आपको अपनी नियुक्ति से हो रही होगी, मुझे लगता है कि आपसे थोड़ा ज्यादा उनको हो रही होगी, क्योंकि उन्हीं के त्याग से, उनके परिश्रम से और उनके संस्कारों के कारण आज आप सभी जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचे हैं और एक अध्याय आपका आज पूरा हो रहा है और नया अध्याय आज से शुरू हो रहा है। कई बार होता क्या है कि सरकारी नौकरी में चयनित हो जाना, बहुत बार ऐसा मान लिया जाता है कि अब तो बहुत मेहनत कर ली है, बहुत परिश्रम कर लिया है, काफी दौड़ भाग कर ली है, अब तो नौकरी मिल गई है इसलिए सब खत्म, अब कुछ नहीं, बस अब तो हो गया जी। लेकिन अब आपने जितना करा बहुत अच्छा, आपके माता पिता ने, गुरुजनों ने, सब ने आपके लिए बहुत प्रार्थना की है, आपने भी प्रार्थना की है, परिश्रम किया है, माता पिता ने भी अपना खाना न खाकर, कई लोगों ने अपनी जीवन की जो आवश्यकताएं होती हैं उनको कटौती करके आप सबके ऊपर लगाया है, तभी आपको ये दिन देखने को मिला है। तो ये मानिए कि आज से आपके एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है, आज से आपका एक नया सफर शुरू हो रहा है, यहां से एक नई शुरुआत आपकी हो रही है और मेरे लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि मुझे आज शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न जनपदों के प्राथमिक महाविद्यालयों में 1100 से भी अधिक सहायक अध्यापकों तथा उधम सिंह नगर जनपद में विशेष शिक्षा के लिए चयनित 18 सहायक अध्यापकों को आज नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में नियुक्ति पत्र देने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी युवा शिक्षक राज्य में शिक्षा का एक बेहतर वातावरण बनाने में और शिक्षा को मजबूत बनाने में, हमारे बच्चों के, नौनिहालों के भविष्य को स्वर्णिम बनाने के लिए आप बहुत परिश्रम के साथ काम करेंगे, पूरे समर्पण के साथ काम करेंगे, पूरे मनोयोग के साथ काम करेंगे। साथियों, आज से आप सभी के कंधों पर उत्तराखंड के भविष्य को गढ़ने और संवारने की बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि जब किसी बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलती है, आप स्वयं सोचिए कि आप लोग जब बचपन में पढ़ते थे, स्कूल जाना शुरू किया, उस समय जो शिक्षा आपको मिली होगी वही शिक्षा आपके पूरे संपूर्ण जीवन भर यहां तक पहुंचने में काम आई होगी, क्योंकि बचपन की शिक्षा ठीक वैसी होती है जैसे किसी घर का नींव बनाना होता है, फाउंडेशन तैयार करना होता है, और जिस घर की फाउंडेशन मजबूत होती है वो घर हमेशा मजबूत होता है। इसकी फाउंडेशन में थोड़ी भी कमी रह जाती है तो मकान बन जाने के बाद फिर फाउंडेशन को ठीक करने का अवसर नहीं मिलता है। इसलिए ये जो संस्कार युक्त शिक्षा है, गुणवत्ता शिक्षा है और जीवन को आधार देने वाली शिक्षा है, वो अपना केवल जीवन ही नहीं संवारती बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए, जीवन के लिए भी बहुत अमूल्य योगदान देती है।
और आप सबको हमेशा ये ध्यान में रखना है, जब भी आप पहली कक्षा में बच्चों को शिक्षा देने के लिए जाएंगे तो शिक्षा के साथ संस्कार भी देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और हमारे स्मरण में रहना चाहिए कि आप उज्जवल भविष्य, देश के उज्जवल भविष्य के सच्चे शिल्पकार आप लोग हैं। जब आप ये सोचकर जाएंगे तो मुझे लगता है कि आपके सब काम स्वतः ही अच्छे होते चले जाएंगे। जो आपने सोचा होगा वो भी होगा और जो नहीं सोचा होगा वो भी होगा, लेकिन आप अपनी भूमिका को पहले सुनिश्चित कर लीजिएगा। आपके द्वारा जो बच्चे शिक्षित होंगे उसमें से कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई प्रशासनिक अधिकारी बनेगा, कोई पायलट बनेगा, कोई सेना में जाएगा, कोई प्रशासन में बागडोर संभालेगा, और संभव है कि कोई आने वाले समय में से उसी में से देश और प्रदेश का नेतृत्व भी करेगा। यानी कि विभिन्न क्षेत्रों में जाने वाले जो हमारे कर्णधार है उनको आप सबने तैयार करना है। इसलिए आपका ये उत्तरदायित्व है कि आप बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के साथ साथ उनमें समाज, संस्कृति और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की जो भावना है वह भी विकसित करें, जिससे शिक्षित ही नहीं बल्कि संस्कारवान और वो एक जिम्मेदार नागरिक बने। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विद्यालयों के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए डिजिटल शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण और कौशल विकास तक हर स्तर पर व्यापक सुधार किए जा रहे हैं, ताकि शिक्षक पूरे सम्मान और संसाधनों के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें। हमारी सरकार ने शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध बनाया है, जिससे योग्य युवाओं को बेहतर अवसर मिल सके। आप भर्ती प्रक्रिया में जिस पारदर्शिता और गति का अनुभव कर रहे हैं वही सरकार की कार्य संस्कृति की पहचान है। इसलिए आज का ये समारोह केवल नियुक्ति वितरण का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये उस सोच की पराजय है जो वर्षों तक बाजार में नौकरियों को बेचती रही। आप सभी जानते हैं, एक समय था जब प्रदेश में भर्तियां योग्यता से नहीं, चयन योग्यता के आधार पर नहीं होता था, प्रतिभा के आधार पर नहीं होता था, बल्कि सिफारिश के आधार पर होता था या पेपर लीक के द्वारा तय होता था। और मेहनत करने वाले युवा लाइन में खड़े होते थे, फार्म भरते भरते, आवेदन करते करते उनके जूते घिस जाते थे, पैरों में छाले पड़ जाते थे, माता पिता भी थक हार जाते थे, उनके हौसले टूटने लगते थे, सपने बिखरने लगते थे, मंजिल ऐसा लगता था बहुत दूर हो गई है, रास्ता ऐसा लगता था कभी पूरा नहीं होगा। और सौदे बंद कमरों में होते थे, नकल माफियाओं को संरक्षण मिलता था, नौकरियों में रोजगार का अवसर नहीं बल्कि एक संगठित उद्योग बनकर उसमें जो है तमाम प्रकार की दलालियां की जाती थी, भ्रष्टाचार किया जाता था। और इस सबका नुकसान हमारे प्रदेश के होनहार युवाओं को उठाना पड़ता था, गरीब माता पिता को उसको भुगतना पड़ता था, उसके साथ अन्याय होता था। लेकिन हमने जैसे ही हम सरकार में आए, सरकार में आते ही हमने उस सड़ी गली व्यवस्था को बदलने का संकल्प लिया जो बरसों से दीमक की तरह हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही थी। क्योंकि जनता ने हमें इस जिम्मेदारी पर कोई सुख भोगने के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था सुधारने के लिए अपना आशीर्वाद दिया था, और ये संकल्प लेकर हमने पहले दिन से काम किया। मुझे याद है 4 जुलाई 2021 को मुख्य सेवक के रूप में मैंने और हमारे सभी साथियों ने काम करना जिस दिन से प्रारंभ किया,
एक ही संकल्प था कि जितने भी हमारे राज्य के अंदर जितने पद रिक्त पड़े हैं उन सभी पदों को हम भरेंगे, उनमें नियुक्ति की प्रक्रिया करेंगे और यह भी संकल्प था कि पारदर्शिता के आधार पर करेंगे। और उसी आशीर्वाद की ताकत से हमने प्रदेश में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया। इस कानून में भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी, समयबद्ध बनाया और स्पष्ट संदेश दिया कि अब उत्तराखंड में न नौकरी बिकेगी न किसी की सिफारिश चलेगी। और ये परिणाम आप सबके सामने है। आज मुझे ये कहते हुए संतोष हो रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी संख्या में आज हर विभाग में भर्ती की प्रक्रियाएं संपन्न हो रही हैं। गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को उनकी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के आधार पर जो हमारे योग्य हैं, होनहार हैं, जिन्होंने परिश्रम किया है, उन सभी को आज चयनित होने का अवसर मिल रहा है। मुझे ये बताते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि आप सभी के नियुक्ति पत्रों को मिलाकर बीते 4.5 वर्षों में 28,000 से अभी तक हम लोग 27,000 कह रहे थे, अब हाँ 28,000 से भी ज्यादा हो गई और 28,000 से अधिक युवाओं को बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी दबाव के और बिना किसी लेन देन के योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर नौकरी मिली है। भाइयों बहनों, इसमें भी है जो 28,000 है, इस 28,000 में 2,000 और जुड़ने वाले हैं। वैसे तो जुड़ चुकी हैं, लेकिन जैसे आपकी तरह उनका भी कार्यक्रम हो जाएगा जिस दिन, तो ये संख्या 30,000 क्रॉस हो जाएगी। पुलिस विभाग में भी 2,000 नियुक्तियां, जैसे आपका भी लंबे समय तक, क्योंकि जैसा धन सिंह जी ने कहा कि आपको पता ही है किस कारण से रुक जाता है, किस कारण से होता है, तमाम तकनीकी दिक्कतें आ जाती हैं। तो उसी प्रकार से पुलिस विभाग में भी माननीय न्यायालय में मामला रुका हुआ था। अब न्यायालय ने उनका भी रिजल्ट निकाल दिया है। 2,000 नियुक्तियां वहां भी संपन्न होने जा रही है, उनको भी जल्दी ही नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। भाइयों बहनों, ये केवल आंकड़ा नहीं है, बल्कि हमारे युवाओं की, हमारे भाई बहनों की आत्मसम्मान की जीत है। और ये उन लोगों को करारा जवाब है जो कहते थे कि प्रदेश में कुछ बदलाव नहीं है। मैं आज पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि हमारा उत्तराखंड बदल रहा है, व्यवस्था बदल रही है और उत्तराखंड का भविष्य भी बदलेगा। और आप सब उस भविष्य को बदलने वाले और गढ़ने वाले शिक्षक यहां से आज नियुक्ति पत्र लेकर जा रहे हैं। आप सभी नवनियुक्त शिक्षक इसी ईमानदार व्यवस्था की एक जीवंत पहचान है। आपकी नियुक्ति इस बात का प्रमाण है कि आप सपने दिखते नहीं, पूरे होते हैं। अब मेहनत हारती नहीं है, बल्कि मेहनत जीतती है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि 4.5 वर्षों में जितनी नियुक्तियां हुई हैं, जितनी सरकारी नौकरियां हमारे राज्य के भाई बहनों को मिली हैं, वो राज्य गठन के बाद पूर्ववर्ती सरकारों के समय से 2 गुना से भी अधिक है। लेकिन कुछ लोगों को ये बदलाव भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वो समय समय पर भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं, अनेक प्रकार की अफवाहें फैलाते हैं, लोगों के बीच में संदेह करते हैं। आप सबको ध्यान में होगा, एक मामले में हमारे एक सेंटर पर एक नकल का मामला सामने आता है और एक ही व्यक्ति के द्वारा नकल करके कुछ प्रश्न बाहर कर दिए जाते हैं। ये बात मुझे आज कहना आपसे जरूरी है, हालांकि उसमें अब जांच चल रही है, लेकिन मैं फिर भी आप सबको कहना चाहता हूं कि जब कोई व्यवस्था अच्छी चल रही होती है तो कुछ लोग उसमें डेंट करने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए किस प्रकार की साजिश करते हैं,
किस प्रकार के षड्यंत्र करते हैं, क्योंकि आप अब ऐसी जगह जाने वाले हैं जहां से आप समाज को भी दिशा देने वाले हैं। आप सब ओपिनियन मेकर भी बनने वाले हैं, आप सब समाज को दिशा देने का भी काम करने वाले हैं, क्योंकि जिस विद्यालय में आप पढ़ाने जाएंगे वो विद्यालय के बच्चों के साथ साथ आपसे एक बहुत बड़ा समाज जुड़ने वाला है। इसलिए मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक पेपर, एक पर्चे के कुछ प्रश्न बाहर आते हैं सोची समझी साजिश के तहत, और उसको 2-3 घंटे के बाद, पेपर होने के बाद उसको सोशल मीडिया में वायरल कर दिया जाता है। पेपर 11 बजे से शुरू होता है और वो प्रश्न उसमें से 11:35 पर बाहर आते हैं। अगर कोई पेपर लीक होगा तो वो 1 घंटे पहले आता, 2 घंटे पहले आता, 3 घंटे पहले आता, 1 दिन पहले आता। वो पेपर लीक नहीं था, वो केवल एक नकल का प्रकरण था, और नकल के प्रकरण के कारण से कुछ लोगों ने, आप जानते हैं, जब हम ज्यादा नियुक्तियां कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, समय पर कर रहे हैं, कोई भी अफवाह आती है, कोई भी चुनौती हमारे सामने खड़ी की जाती है, तो यहाँ के जनता के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से, आप सबकी शुभकामनाओं से हम उस सभी चुनौतियों को पार करते हैं और अफवाहों को बिल्कुल, जो धुंध होती है, उस धुंध में भी हम रास्ता निकाल के दिखाते हैं कि नहीं, ये गलत कहा जा रहा था, ये अफवाह चलाई जा रही थी, ये संदेह पैदा किया जा रहा था। भाइयों बहनों, उसके बाद भी हमने उसमें सारे काम करे जो हमारे छात्र चाहते थे, हमारे युवा चाहते थे। हमने सीबीआई की जांच भी करी और मैं स्वयं उन सभी छात्रों के पास गया, हमने भाइयों के पास गया, बहनों के पास गया, क्योंकि हमें लगता था कि बहुत गर्मी का मौसम है, बरसात हो रही है, मच्छर लग रहे हैं, इतनी परेशानी में वो लोग हैं, उनके बीच में जाना चाहिए। और उन्होंने जो जो मांग करी, हमने कहा कि, उन्होंने कहा मुझे कि सीबीआई कर दीजिए, हमने कहा बिल्कुल सीबीआई कर देते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों पर मुकदमे दर्ज हैं जिनको परीक्षाओं में भाग लेना है, तो मैंने कहा हाँ, जिन जिनको भी परीक्षाओं में भाग लेना है, अगर वो गलती से कहीं चले गए हैं, उन सभी के मुकदमे हम वापस करेंगे, सबको अवसर देंगे कि वो दोबारा परीक्षाओं में भाग ले सकें। तीसरा, उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र कैंसिल कर दीजिए। मैंने कहा प्रश्न पत्र कैंसिल तब होगा जब जो हमारे जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, आप सब लोग उनको बताइए और उनको लगेगा कि वो रिकमेंड करेंगे तो हम जो है कैंसिल कर देंगे। कमेटी की रिपोर्ट आई, उनकी सिफारिश पर हमने वो कैंसिल भी कर दिया, सारे काम कर दिए। हालांकि वो मुद्दा अब थोड़ा आगे चला गया है, लेकिन मैं आप सबके सामने रखना इसलिए चाहता था कि कई बार चीजें होती कुछ और हैं, बता कुछ दी जाती है, बना कुछ दी जाती है, उसकी पिक्चर कुछ और पेश कर दी जाती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ आगे भी नहीं होने देगी। किसी प्रकार से कोई भी लापरवाही हम नहीं करने वाले हैं और युवाओं को रोजगार देने के हमारे संकल्प के मार्ग में किसी भी प्रकार की कोई बाधा स्वीकार नहीं की जाएगी। कोई भी बाधा आएगी तो उस बाधा को, उस चुनौती को हम लोग पार करेंगे और उस चुनौती को हम अवसर में बदलेंगे। और वो अवसर होगा हमारे युवाओं को आगे बढ़ाना, हमारे हुनर कर्णधारों को आगे बढ़ाना, हमारे बच्चों को आगे बढ़ाना, हमारे भाई बहनों को आगे बढ़ाना और उत्तराखंड को आगे बढ़ाना। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है आप सभी कड़ी मेहनत, ईमानदारी और समर्पण द्वारा हमारे जो नौनिहाल हैं, जो भविष्य के कर्णधार हैं, आपको और उनको, जिनको विकसित भारत के संकल्प में अपना योगदान देना है, विकसित भारत बनाना है, उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका आप सब निभाएंगे और उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का जो हमारा विकल्प रही संकल्प है, उस संकल्प को साकार करने में सहभागी बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए तथा आप सभी के अभिभावकों को और उनके महान समर्पण को प्रणाम करते हुए उनको भी बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का।
हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। अब मैं, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा, कुछ लोगों को शिक्षा मंत्री महोदय जी ने कहा, यहाँ पे प्रतीक स्वरूप